नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के लिए डिवाइन गाइडेंस। ये आपकी लव लाइफ, करियर, हर चीज़ के लिए रहता है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगा। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। दिन की शुरुआत डिवाइन गाइडेंस से होता है तो बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंप्रोमाइज, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, इंटेंसिटी, टोटलिटी, रिसेप्टिविटी, गिल्ट, आइसोलेशन, माइंड, कंडीशनिंग। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। हाँ, चलिए देखते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके घर के लोग या आप जहाँ पे काम करते हैं या आपके आपके आसपास के लोग आपको इसे दिखाते हैं ना कि आप उस चीज मतलब जो कुछ कर रहे हैं ना उसके लायक नहीं है। आपको इसे दिखाया जाता है, आपको इसे बताया जाता है, तो आपको ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको किसी से डरना नहीं है और किसी और की बातें सुनकर आप अपना आत्मविश्वास कम मत करिए। ठीक है, आपका आत्मविश्वास वही एक ऐसी ताकत है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप किसी और की बातों पर ध्यान देंगे, बार बार ध्यान देंगे, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप क्या होगा ना कि आपका मोरल डाउन होगा। आप जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं करें, जिससे आपका मन नहीं लगेगा और किसी न किसी तरह से आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे। तो इसलिए आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका अच्छा नहीं सोचते, आपका अच्छा नहीं चाहते। ठीक है, या आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम देखिए, हम अपना मन बदल सकते हैं, हम क्या बोल रहे हैं ये हम सोच सकते हैं, लेकिन किसी और का ना तो मन बदल सकते हैं, ना तो कोई और क्या बोल रहा है उसकी बातें बदल सकते हैं। कोई दूसरा कुछ बोले या न बोले, ऐसा नहीं कर सकते। सबकी अपनी मर्जी, सबका अपना ओपिनियन। ठीक है, शायद जिस नज़रिए से हमें कुछ देखते होंगे, सामने वाला उस नज़रिए से सब नहीं देखता होगा, बस फर्क इतना ही है। तो आपको किसी और की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देना है। बस आप जो कर रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे अच्छा है। आप उसी पथ पर आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप कंप्रोमाइज़ अगर करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है।
ठीक है। बिना कंप्रोमाइज किए अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसे रिसीव करिए। ठीक है, आप अपने हार्ट को ओपन करिए, बिना कंप्रोमाइज करे अगर कुछ मिल रहा है तो उसे रिसीव करिए। आप अपने अब तक आप जो सोच रहे थे ना, आप थोड़ा उससे हट कर सोचिए। कोई बात अगर आप सोच रहे थे जिस तरीके से, अब आपको उस पे उससे थोड़ा सा हट कर सोचना है। ठीक है, अपने सारे भ्रम से आपको निकलना है और कुछ ऐसा कुछ अलग तरीके से सोचना है, कुछ अलग करना है। ठीक है, चाहे आपका करियर हो या किसी भी क्षेत्र में आप हो, तो आप जिस तरह से सोच रहे थे या कोई कुछ ऐसा तरीका आपका था जो एक ही तरीके से आप बार बार कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलग करना है कुछ। ठीक है, थोड़ा अलग हट के सोचना है, कुछ अलग करना है। अगर आपके मन में हमेशा किसी बात का पछतावा रहता है, गिल्ट रहता है, तो सबसे पहले तो आपका भ्रम है। इस भ्रम से आप बाहर निकलिए। जब जो जो होना होता है ना, तब तब सो होता है। तो आपको किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार के डर में, भ्रम में नहीं जीना है और अपने मन में किसी प्रकार का गिल्ट मत रखिए। अगर आप किसी प्रकार का गिल्ट रखेंगे तो आपकी जो तरक्की है ना, आपका जो आगे बढ़ रहे हैं या आपकी जो इंट्यूशन है या आपका मतलब जो भी है आपके लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, तो वो चीज़ें बाधित होती हैं, रुक जाती हैं। तो इसलिए डर भ्रम से आप बाहर निकलिए, किसी प्रकार का गिल्ट मन में मत रखिए। जब जो होना लिखा होता है तब तब सो होता है। तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। ठीक है, हम इतने अच्छे से नहीं जानते। शायद हम जिस चीज़ को आज सोचते हो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, कल चाहे वो चीज़ हमारे किसी काम का ना हो। ठीक है, ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और वो वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की गिल्ट में नहीं रहना है। ठीक है, आपको सोचने का अपने और भी गहराई से सोचिए किसी बात को। आपको गाइडेंस मिल रहा है कि किसी बात को आप और भी गहराई से सोचिए। ठीक है, और अगर आप गिल्ट पछतावे में ही बस रह जाएंगे तो उस गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, अपने मन की गहराई तक। आप करना क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ किस लिए है, ये जर्नी आपकी किस लिए है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, उस जगह पर आप नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप गिल्ट में या आइसोलेट अपने आप को करेंगे, दुख में रहेंगे, पछतावे में रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इससे आपको बाहर निकलना है। देखिए यहाँ 3 3 कार्ड आए हैं, जैसे गिल्ट, आइसोलेशन, माइंड। आप किसी पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस, आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते क्योंकि आपका भरोसा टूट चुका है। तो आप भरोसा करने से डर रहे हैं। कितना भी आप खुद खुद के भी समझाते हैं कि नहीं भरोसा करना चाहिए, लेकिन नहीं भरोसा कर पाते आप कितना भी खुद को समझाइए, कितना भी, फिर भी आपका मन नहीं मानता, आप भरोसा नहीं करते। ठीक है, और डिवाइन पर जो आपका भरोसा है, वो भी भरोसा भरोसा तो है। आप कहते हैं सच्चे दिल से आप भरोसा करते हैं, ऐसा लगता है आपको, लेकिन मन में आपके जो दुख पछतावा रहता है ना, तो उससे भरोसा थोड़ा टूट जाता है। इसलिए कि अगर डिवाइन पर भरोसा है तो फिर दुख पछतावा किस बात का, गम किस बात का, परेशानी किस बात का, जब हम जानते हैं कि जो करेंगे वही करेंगे। ठीक है, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वही डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स पावर, भगवान जी, मतलब किसी भी रूप में आप उनको बुलाइए, किसी भी रूप में आप कहिए, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो फिर हम किसी तरह के पछतावे में, किसी तरह से अपने आप के दुख दर्द में या अपने मन पे बोझ लेके क्यों रहे। तो इसलिए कह रहे हैं डिवाइन पर भी जो आपका भरोसा है ना, वो भी कम हो जा रहा है। जब 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 आप ऐसे पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो भरोसा कम हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना है।
आपको भरोसा तोड़ना नहीं या कम भी नहीं करना है। जब डिवाइन पर आपको भरोसा है तो फिर दुख पछतावा किस बात का। आप तो जानते हैं वो जो करेंगे परमपिता परमात्मा परमेश्वर वो सबसे अच्छा करेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो फिर किस बात का इतना पछतावा, इतना दुख दुख इतनी ज़्यादा परेशानी किस बात का। सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए। उन्हीं से कहिए कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो ना वो करें, या हम जिसके लायक है वो करें। हम क्या चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो ही करें जो वो चाहते हैं। क्योंकि वो जो चाहते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अभी भले हमें समझ में न आए, लेकिन बाद में हमें समझ में आएगा कि वो जो करेंगे वही हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। वो हमारे माता पिता बंधु सखा गुरु मित्र सब कुछ है। किसी भी रूप में आप उनको पुकार सकते हैं। आप पुकार के तो देखिए, वो साथ न होके भी आपके साथ ही रहेंगे। उनका हाथ आपके सर पर हमेशा बना रहता है, हमेशा। सच्चे मन से अगर आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहनी है जिससे कि आप परेशान रहें और आपकी तरफ जो भी खुशियाँ आए उसे आप रोक दें। किसी तरह का आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, आपका डिवाइन पर जो भरोसा है वो भी टूटे, ऐसा कुछ मत करिए। अपने मन के सारे भ्रम को दूर करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बहुत भाग्य से मिली है। मनुष्य का जन्म मिला है, ईश्वर को धन्यवाद करिए। क्योंकि मनुष्य ऐसा होता है जिसे सोचने समझने कुछ करने की क्षमता रहती है। हम जो सोचेंगे समझेंगे जो चाहे कर सकते हैं, जितना चाहे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जैसे चाहे जिंदगी जी सकते हैं। वैसे तो तमाम जीव हैं इस संसार में, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ये गुण मिले हैं। तो ईश्वर को धन्यवाद करिए। और किसी और के लिए अगर आप पछता रहे हैं, दुखी हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि हम इस दुनिया में किसके साथ आए हैं? किसी के साथ नहीं आए हैं, अकेले आए हैं। जब जाएंगे तो सिर्फ अकेले ही जाएंगे, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर हमें जो है किसी तरह के किसी और के लिए या किसी भी तरह से अपने आप को, अपनी सोल को दंड देना, अपनी सोल को दुख पहुंचाना गलत है। क्योंकि ईश्वर जो चाहेंगे हमारे लिए वो करेंगे, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी और की बातें सुन के आप निराश मत होइए, पछताइए मत, परेशान मत होइए। आपके लिए गाइडेंस है। ईश्वर आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो किस बात का डर? क्योंकि इस धरती पर वही भेजे हमें ना, लेके भी वही जाएंगे। और सब तो यही छूट जाएंगे। न तो पहले सब कोई साथ था, न तो बाद में कोई साथ रहेगा। सिर्फ ईश्वर ही है जो पहले भी साथ थे और बाद में वही साथ रहेंगे। तो जिससे हमारा रिश्ता है सिर्फ इस शरीर से है। शरीर नहीं तो रिश्ता खत्म। तो फिर उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए जो करेंगे सबसे उत्तम करेंगे। आपको किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है जिससे आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। मौन, मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। आपको ज़्यादा किसी का जवाब नहीं देना है। मेरी रीडिंग क्या थी, हम यही कह रहे थे ना कि आपके आसपास जो भी बोलते हैं आपको बातें चुभती हैं, आप उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। और साईं बाबा भी यही कह रहे हैं। आप देखिए, इससे पता चलता है कि हम रीडिंग जो कर रहे हैं, साईं बाबा भी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि आपको किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, मौन रहना है। क्योंकि हो सकता है शायद सब लोग आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए ही बातें कर रहे हों। तो आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।